हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है उसमें हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी बात हम करना चाहते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी अगर हम बात करें तो वो निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर हमने देखा था कि अगर आप वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड लगा दो, मॉड लगा दो, तो वो स्पीड में बदल जाता है, माने वेलोसिटी का डायरेक्शन खत्म हो जाता है और वो बदल जाता है स्पीड में। इतनी बातें इससे पहले वाले क्लास में हुई थी, और अब हमको देखना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम पर। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर पहला है आपका यहाँ पर। प्रॉब्लम को जरा देखिएगा। मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, और मोशन चैप्टर का पार्ट 5 है ये वीडियो का, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, मतलब कि कोई ट्रैक है, कितना किलोमीटर ट्रैक की लंबाई है? 60 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ टोटल दूरी जो ट्रेवल करनी है वो कितनी है? 60 किलोमीटर है। और कहा जा रहा है कि ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर। मानो ट्रेन यहाँ से चल रहा है ए पॉइंट से और यहाँ आया बी पॉइंट पर, तो आप ही बता दो ए से बी की जो डिस्टेंस हुई कितनी किलोमीटर हुई? 30 किलोमीटर हुई कि नहीं भाई? फिर कह रहा है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस दौरान जो स्पीड है ट्रेन का, स्पीड वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी होता तो ऐसे दिखाते, लेकिन क्या है? स्पीड है, तो स्पीड में तो वेक्टर साइन नहीं दिखाएंगे हम, स्पीड में दिखाएंगे सीधे v। तो इस मतलब a से b का जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको ट्रेन किस स्पीड से चल रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। अब कह रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ नेक्स्ट 30 किलोमीटर की जो दूरी है उसको कितने स्पीड से चले ट्रेन, ताकि इस पूरे यात्रा का जो एवरेज स्पीड है, इस पूरे इंटायर ट्रिप का या इंटायर जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वो कितना आ जाए? वो आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब बात को आप अच्छे से समझिए। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन यहाँ है और ट्रेन को पहुंचना है सी पॉइंट पर, और ए से सी पर पहुंचना है ट्रेन को कितना किलोमीटर चलकर? 60 किलोमीटर चलकर, और 60 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आएगा। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, अगर कोई पूछे आपसे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन अगर आपसे पूछा जाए कितना है, तो क्या जवाब देंगे आप? 60 किलोमीटर। इसमें तो कोई संशय नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 60 किलोमीटर चलना है। और ये कह रहा है कि ए से बी तक चलना है उसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बी से सी पर कितना स्पीड से चले कि इस पूरे इंटायर जर्नी का जो एवरेज स्पीड आ जाए, एवरेज स्पीड वो कितना आ जाए? 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए। माने किस रफ्तार से चले ट्रेन बी से सी तक 30 किलोमीटर, किस स्पीड से चले 30 किलोमीटर, ताकि इस पूरे यात्रा का मतलब ए से सी के बीच जो यात्रा है उसका एवरेज स्पीड कितना आ जाए? 40 आ जाए। तो करना कुछ नहीं, करना ये है हमको, मोशन को जब भी इस तरह की बात की जाए तो मोशन को डिवाइड कर लीजिए। जैसे मोशन दो पार्ट में हुआ है, पहला पार्ट है ए से बी की तरफ और दूसरा पार्ट है बी से सी की तरफ। तो पहले हम देखना चाहते हैं मोशन फ्रॉम ए टू बी। क्या देखना चाहते हैं? मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ जो मोशन हुआ है उसमें दूरी कितना है भाई? दूरी है 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? तो स्पीड दिया हुआ है कितना? तो स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर पूछा जाए टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में टाइम मान लीजिए t1 लग रहा है, तो वो t1 कितना है ये हम जानना चाहते हैं। ये t1 कितना है? उसी तरह से
यहां से यहां जाने में t2 समय लगा होगा, तो वो t2 कितना है ये जान लेते हैं हम। तो t1 पहले निकाल लेते हैं a से b की तरफ जाने में। तो हम कैसे निकालेंगे, s बराबर vt फॉर्मूला हम जानते हैं, ये बात तो हमने बताया था कैसे। तो v बराबर मैंने बताया था स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो s बराबर vt नहीं हो गया यहाँ पर, s बराबर vt हो गया। तो हम इस्तेमाल करेंगे s बराबर vt का। तो यहाँ से पता चलेगा कि जो टाइम का वैल्यू है वो s बटा v के बराबर है। s कितना है 30 किलोमीटर, v कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। तो r ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, 1 आवर समय हो जाएगा। माने टाइम जो लगा a से b की तरफ आने में, ये कितना समय लगा, 1 घंटा लगा ट्रेन को। ट्रेन को कितना समय लगा, 1 घंटा। अब मोशन फ्रॉम B to C, मोशन फ्रॉम B to C, B से C की तरफ जाने में कितना समय लगा, देखो ध्यान से। आप ये बता दो हमको कि इस टोटल दूरी को ट्रेवल किया कितना से, ध्यान दीजिए, इस पूरे टोटल दूरी को ट्रेवल कितना से किया। सपोज कर लीजिए 60 किलोमीटर का दूरी ट्रेवल किया। अच्छा, टाइम भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर और वेलोसिटी मतलब स्पीड भी नहीं दिया हुआ, दोनों चीज यहाँ पर मिसिंग है। सिर्फ क्या दिया हुआ है कि B से C में आपको 30 किलोमीटर चलना है। तो आप ये बता दो पूरे यात्रा में कितना चलना पड़ा, 60 किलोमीटर, और पूरे यात्रा में कितना समय लगा, ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पूरे यात्रा का एवरेज वेलोसिटी कितना दी, एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिया हुआ है। मतलब फॉर इंटायर जर्नी, ध्यान दीजिएगा ये जो लाइन हम लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर इंटायर जर्नी, पूरे यात्रा के लिए कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ा, 60 किलोमीटर। किस स्पीड से, 40 किलोमीटर, क्योंकि पूरे यात्रा का एवरेज स्पीड कर रहा है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा होगा पूरे यात्रा के लिए, संपूर्ण यात्रा के लिए टाइम पूछ रहा है कितना लगा होगा। तो आप ऐसा कर दो ना, s बराबर vt यहाँ पे यूज कर दो। तो t बराबर क्या हो जाएगा, s बटा v। s बटा v कहने का मतलब हुआ कि t यहाँ पर कितना हो जाएगा, s कितना है 60 किलोमीटर और v कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 60 से 40 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1.5 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का, 1.5 आवर, 1.5 घंटे का समय लगा। इसको वहां से मतलब इस पूरे यात्रा में अगर पूछे आपसे कोई, इस पूरे यात्रा में A से C तक जाने में ट्रेन को कितना समय लगा, तो 1.5 घंटे का समय लगा। मतलब टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन, टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल द ट्रिप, बराबर कितना घंटा, 1 into हाफ आवर, आधा घंटा, 1 और आधा घंटा, मतलब 1.5 घंटे समय लगा। अच्छा ये बता दो आप हमको, 1.5 घंटा पूरे यात्रा में लगा और T1 कितना आया आपका, T1 आया 1 घंटा। माने 1.5 घंटा में पूरा यात्रा ट्रेवल करना है, उसमें से 1 घंटा यही लग गया A से B में ही। तो जाहिर सी बात है कि B से C तक आने में ट्रेन को कितना मिनट चलना पड़ेगा। पूरा यात्रा याद रखिए 1.5 घंटे का होना है। ये 1.5 घंटा हमने कैसे निकाला, तो हमने निकाला ऐसे कि यहाँ पर देखा कि पूरे यात्रा का एवरेज स्पीड दिया हुआ है 40, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और पूरे जर्नी का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर चलना है ट्रेन को। तो पूरा टाइम कितना लगा, इस फॉर्मूला से निकाल लिए, काट कूट के 1.5 आया या 1 into 1/2 और आया। तो ये जो टाइम आया 1.5 घंटा, ये हमको पूरे यात्रा का मिल गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि B से C में कितना टाइम लगा होगा। तो आप ये बताओ ना कि A से C तक जाने में 1.5 घंटा टोटल टाइम लगा, उसमें से A से B में आने में कितना समय लगा, 1 घंटा। A से B में ही 1 घंटा समय लग गया, तो जाहिर सी बात है B से C में जाने में कितना समय लगा होगा, आधा घंटा। कितना घंटा समय लगा होगा, आधा घंटा का समय लगा होगा।
से सी में जाने में। तो निश्चित रूप से मोशन फ्रॉम बी टू सी में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 30 किलोमीटर, टाइम कितना लगा आधा घंटा, और स्पीड कितना होना चाहिए ये निकालना है। तो s बराबर vt से अगर हम बात करें v निकालने का तो v बराबर s by t हो जाएगा। s है 30 और 30 किलोमीटर और t है हाफ आवर, ये 2 ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो b से c के मोशन में ट्रेन होगा वो किस स्पीड से होना चाहिए उसको 60 किलोमीटर पर आवर से उसको होना चाहिए, तभी जाके बात बन पाएगा, तभी 1.5 घंटे में ट्रेन वहां तक पहुंच पाएगा। इसलिए अगर पूछा जाए यहाँ पर कि ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, कितना स्पीड से ट्रेन को चलना चाहिए नेक्स्ट 30 किलोमीटर। तो एकदम स्पष्ट हो गया कि ट्रेन को इसी स्पीड के साथ चलना होगा नेक्स्ट 30 किलोमीटर, क्योंकि ये B से C जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर हमारा है उसी का ये ब्यौरा है। इसका मतलब हमारा जो ट्रेन होगा नेक्स्ट 30 किलोमीटर किस स्पीड से चलेगा 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। इसलिए द स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर नेक्स्ट 30 किलोमीटर is 60 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन को या एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को करते हैं। इस सवाल में एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था, वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं था, उसको भी देखेंगे। पहले ये बात तुम्हारी बहुत समझ में आया हो, वीडियो को पॉज करो और पूरे अच्छे तरीके से आप देखो किस तरह से ये सवाल बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे फिर कि एवरेज स्पीड है कि एवरेज वेलोसिटी है, उसको कैसे बनाया जाए। आंसर क्या हो जाएगा 60। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि आंसर हो जाएगा देखा जाए। क्वेश्चन है दूसरा, ट्रेन ट्रेवल्स, अगला क्वेश्चन है मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, इसमें ट्रेन ट्रेवल्स at 60 किलोमीटर पर आवर, at 60 किलोमीटर पर आवर for 0.52 hour, 30 किलोमीटर पर आवर for next 0.24 hour, and then
and then 70 kilometer per hour, 70 kilometer per hour for the next 0.71 hour. What is the average speed of the trip? What is the average speed of the trip? इस ट्रिप का एवरेज स्पीड कितना होगा? ठीक है, ये आपसे कह रहा है बनाने के लिए। ठीक है, कैसे निकालोगे आप? पहले तो क्वेश्चन देख लो बहुत अच्छे से। देखो, एक बात आप जरूर याद रखना, जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा जाए तो एक चीज जो दिमाग में हिंट करना चाहिए वो ये कि एवरेज स्पीड जो होता है वी एवरेज, ये एवरेज स्पीड है और ये देते हैं हम तो ये एवरेज वेलोसिटी है। ये एवरेज स्पीड है। जब भी एवरेज स्पीड कहा जाए तो ध्यान रखिए टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। हो सकता है डिस्टेंस ट्रेवल हुआ हो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट डॉट डॉट, या हो सकता है टाइम लगा हो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके। तो टोटल डिस्टेंस जोड़ देना है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ हो मोशन के दौरान और टोटल टाइम जो लगा हुआ मोशन के दौरान, वो सबको जोड़ देना है, डिवाइड कर दीजिएगा टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड। एकदम याद रखना है इस बात को। ठीक है, अब आपको देखना है क्वेश्चन। कह रहा ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर फॉर 0 पॉइंट, मतलब ट्रेन मान लो यहां से शुरू किया चलना ए पॉइंट से, सपोज कर लो ट्रेन ने चलना शुरू किया इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, ए से चलना शुरू किया कितने स्पीड से? मतलब यहां पर स्पीड कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर। और कितने देर तक चला? टाइम कितना है भाई? 0.52 आवर तक चला। अच्छा, इतना समय तक चला तो ट्रेन चलकर यहां पहुंचा होगा कहीं, मान लो बी पॉइंट पर। ये इतना समय चला, इस स्पीड से चला, तो ट्रेन कहां आ गया? बी पॉइंट पर। अब कह रहा है कि बी पॉइंट के बाद अब ट्रेन का स्पीड कितना हो गया? अब ट्रेन का स्पीड बदल गया, v2 हो गया, और वो कितना हो गया? 70 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगा, मतलब कितना देर तक इस स्पीड से चला? तो कह रहा है नेक्स्ट 0.71 आवर, इतना देर तक ये चला, फिर पहुंच गया सी पॉइंट पर। और फिर उसके बाद कह रहा है ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर फॉर 0.52 आवर, 30 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 0. नहीं, ये 30 है, 30 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर, 0.24 आवर। और उसके बाद फिर 70 किलोमीटर की रफ्तार से चला, कितना देर? 0.71 आवर तक। और मान लो डी पर पहुंच गया, v3 कितना है? 70 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये डी है मान लो। और कितने स्पीड से चला, कितने टाइम तक चला? तो चला है 0.71 आवर तक चला है। ठीक है, ऐसा कुछ है। आप ऐसा समझो, इस सवाल में कुछ दम नहीं है, बस समझना है। माने ट्रेन यहां से चलना शुरू किया किस स्पीड से? 60 से, फिर उसका कितना देर तक चला? 0.52 आवर तक चला, फिर पहुंचा बी पर, फिर स्पीड बदला, पहुंचा सी पर। कितना देर चला इस स्पीड के साथ? 0.24 आवर तक, फिर पहुंचा सी पर, सी से पहुंचा डी पर, कितना देर चला? 0.71 आवर, इस स्पीड से चला। माने इस मोशन के दौरान आप देख रहे हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है वो बदल रहा है और समय भी बदल रहा है। होता है ना, बाइक पर ही हम चलते हैं या स्कूटी पर ही, तो हो सकता है स्कूटी को 30 पर कर दें और 20 मिनट तक चलते, फिर स्कूटी को 40 पर कर दें, 10 मिनट तक चलते। वैसा ही करके ये कर रहा है कि स्पीड को इतना करके इतना देर चला, स्पीड को इतना करके 0.24 आवर चला, एंड फिर स्पीड को 70 किलोमीटर पर आवर करके कितना चला? 0.71 आवर चला। तो कुछ नहीं करना, मोशन को बांट दो सेगमेंट में।
ए से बी के दौरान कितना दूरी ट्रेवल हुआ S1, कुछ ना कुछ दूरी तो ट्रेवल हुआ होगा, मान लो S1। यहाँ से यहाँ के बीच कितना दूरी ट्रेवल हुआ S2, और यहाँ से यहाँ कितना दूरी ट्रेवल हुआ S3। तो आप ये बता दो ना, बहुत इजी है, मोशन फ्रॉम A टू B, motion from B to C and motion from C to B। ये देख रहे हो ना, A से B के बीच में स्पीड कितना था भाई? स्पीड था आपका 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना था 0.52 आवर। तो डिस्टेंस कितना रहा होगा? आप खुद सोचो, डिस्टेंस कितना रहा होगा? माने इस मोशन के दौरान A से B तक जाने में बॉडी कितना चला? तो बॉडी S बराबर vt से चला, S बराबर vt से चला, S बराबर vt फॉर्मूला होता है। तो S1 बराबर v1 into t1, v1 कितना है 60, t1 कितना है 0.5, कितना किलोमीटर चला है इसमें। B से C के लिए v2 कितना है भाई? v2 है आपका 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है तो 0.24 आवर। तो आप बता दो S2 कितना हुआ होगा? v2 into t2, तो v2 है 30 और t2 है 0.24, कितना किलोमीटर S2 चला होगा? बड़ा सिंपल है। उसी तरह से तीसरे से जो समय अंतराल है, उस तीसरे समय अंतराल में स्पीड कितना है? v3 70 है, 70 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा है तो 0.71 आवर। तो डिस्टेंस कितना होगा? v3 into t3, v3 कितना होगा 70 और t3 कितना होगा 0.71 किलोमीटर। अब आप बताइए हमको, हमने अलग अलग मोशन के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ S1, S2, S3 उसको तो निकाल लिया, सबको जोड़ दें। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बराबर कितना? S1 प्लस S2 प्लस S3, मतलब 60 into 0.52 प्लस ये S1 का वैल्यू है, और S2 कितना है 30 into 0.24 एंड S3 का वैल्यू कितना है भाई 70 into 0.71 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया S टोटल। अच्छा, टोटल टाइम कितना होगा? अगर आपसे हम पूछें कि टोटल टाइम कितना लगा, ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ से यहाँ चला 0.52 और यहाँ से यहाँ 0.24 और यहाँ से यहाँ 0.71, तो सब टाइम को जोड़ देंगे तो टाइम टोटल है 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71। तो अब बताइए ना, एवरेज स्पीड नहीं निकल गया? V एवरेज बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस, जो किसके बराबर है? उसके बराबर है 60 into 0.52 प्लस 30 into 0.24 प्लस 70 into 0.71, यही ना हो गया टोटल डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71। इस सब को काट कूट अगर आप करते हैं, कैलकुलेटर पर अगर काटते हैं इसको, तो ये आएगा 59.93। कितना आएगा? 59.93 किलोमीटर पर आवर, जो आपका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल इंटायर जो जर्नी है उसका आप निकाल सकते हो क्या? एवरेज स्पीड। सो दैट इज द वे कि आप एवरेज स्पीड को कैसे निकाल रहे हैं। बस ध्यान रखना है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर डिस्टेंस अलग अलग सेगमेंट में हुआ है तो सारे सेगमेंट के डिस्टेंस को निकाल कर जोड़िए। जैसे इस सवाल में यहाँ का डिस्टेंस S1, S2, S3 सबको निकाल के जोड़ दिया और निकाल
निकालने के जोड़ने के बाद टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद देख लिया हमने कि एवरेज स्पीड 59.93 किलोमीटर पर आवर का आ गया। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को करिएगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा सर एवरेज वेलोसिटी कहाँ गया? चलिए उसको भी देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का ही एक सवाल हमने देखा है, अब जरा देखना चाहते हैं एवरेज स्पीड तो हो गया, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़े। आई होप ये बात समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी goes from A to B, a body, क्वेश्चन नंबर 3 है, a body goes from A to B with a velocity of 20 meter per second and comes back from B to A with a velocity of 30 meter per second. The average velocity of the body during the whole journey is the average velocity of the whole journey is, ऑप्शन दे रखा है, पहला तो है 0, दूसरा दे रखा है 24 मीटर पर सेकेंड और तीसरा है 25 मीटर पर सेकेंड और डी है none of these. ऐसा करके देखना। अच्छा ध्यान दो, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो पता चलेगा, एक here in the question they are not asking about average speed, they are asking about average velocity. यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो वेलोसिटी दिमाग में होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी को जो हम डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं? एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी देखिए तीर आ गया इसके ऊपर, एरो आ गया। एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड रहता है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यही फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर पता चलेगा कि एवरेज वेलोसिटी ऐसा है। अब आप बता दो हमको कि यहाँ क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कर रहा है कोई बॉडी ए पॉइंट से शुरू किया चलना, किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी है इसका 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया। वेलोसिटी देने का मतलब कोई डायरेक्शन भी होगा, ईस्ट की तरफ चलना शुरू कर दिया और चलते 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 कहीं पहुंचा बी पर। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी पर पहुंचा फ्रॉम ए टू बी विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर बी से रिटर्न हुआ, माने चला यहां से, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से चला बॉडी बी पर पहुंचा और फिर बी से इस दिशा में चलना शुरू किया। किस स्पीड से? v2 स्पीड से, जो कितना है? v2 स्पीड से कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। ध्यान दीजिए, तीर ये वाला इधर जाएगा, मतलब इधर बॉडी जा रहा है। किसी भी साइन के ऊपर तीर ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये इस दिशा में नहीं होगा। माने वेक्टर पर साइन हमेशा ऐसे होता है, राइट वर्ड की तरफ। मोशन किधर हो रहा है? लेफ्ट वर्ड की तरफ। किस वेलोसिटी से बॉडी चल रहा है? 30 मीटर पर सेकंड से। अच्छा ये बताओ, बॉडी जब चल कर आएगा कहां पहुंचेगा? चलकर बॉडी ए से चलकर गया बी पर और बी से रिटर्न होगा ए पर। माने ए ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट था एंड ए ही आपका फिनिशिंग पॉइंट है। माने आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। वीडियो लेक्चर में मान लो आप यहां देख रहे हैं हमको, हम यहां से चले 2 मीटर और फिर यहां से लौट कर आ गए, तो जहां थे पहले वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा? 0। जहां बॉडी पहले था वहीं से लौट कर आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। हम यही हैं, 2 कदम आगे चले, अब फिर मैंने 2 कदम आगे चले धीरे धीरे, अब पीछे आया बहुत तेजी से, लेकिन आए तो वहीं पर ना। यही बात यहाँ हो रहा है, आगे गया कम वेलोसिटी से 20 से, अब पीछे आया 30 से, बट आया, इसका मतलब कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट है। और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ तो दोनों एक ही पॉइंट पर है तो 0 हो गया। इसका मतलब इस मोशन के दौरान, ड्यूरिंग द मोशन, the total displacement is 0। हो सकता है यहां से यहां जाने में 5 मिनट लगा हो, यहां से यहां आने में 10 मिनट लगा हो या 2 मिनट लगा हो, टाइम तो कुछ ना कुछ लगा होगा। सो टोटल टाइम तो कुछ ना कुछ होगा, टोटल टाइम कुछ ना कुछ होगा, 0 तो नहीं होगा, ये बात तो फिक्स्ड है। अब कर रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप? v एवरेज अगर कहा जाए कि निकाल कर बताओ तो कैसे निकालोगे आप? v एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, और टाइम कुछ ना कुछ होने करेगा, तभी भी क्या है? 0 ही आएगा ना। सो v एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू आया वो कितना आया? वो आया 0। कितना आया? 0। लेकिन वही कहा जाता है एवरेज स्पीड क्या इसका 0 होगा? नहीं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो 0 नहीं है, गया x डिस्टेंस
तो डिस्टेंस हो गया 2x। सो वी कांट से कि एवरेज स्पीड इसका 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी 0 होगा बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। हियर एवरेज स्पीड is not 0, is not 0। अच्छा, अगर सवाल पूछ दिया जाए इसी में तो इसका आंसर तो ये 0 हो गया। इसी में कह दिया जाए ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज स्पीड। यहां क्वेश्चन में ऐड कर दें हम ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तब क्वेश्चन में तो खैर क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी निकालना था वो 0 हो गया, लेकिन पूछ रहा है ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अगर इसी में जोड़ दें हम कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तब क्या जवाब दोगे आप? ये जवाब सोच के रखो, मैं बनाता हूं, ठीक है? आप जरा कोशिश करो, तब तक मैं इसको रब करता हूं और देखते हैं कैसे एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। जरा समझो आप, एवरेज स्पीड की बात की जाए तब कैसे निकलेगा? तो देखो ध्यान से, यही ना कंडीशन है, यहां से बॉडी चला है और किस जगह पर पहुंचा है? बी पर पहुंचा है। चला कैसे है? 20 मीटर पर सेकंड से v1, और आया कैसे है v2 से? 30 मीटर पर सेकंड से, और इनके बीच का दूरी कितना है? x मान लेते हैं, x मीटर। लेट डिस्टेंस बिटवीन A and B be x मीटर। x मान लिए, नहीं भी दिया है क्वेश्चन में तभी भी आप बना सकते हो। तो A से चला, B पर पहुंचा, B से फिर रिटर्न होके पर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो वो तो 0 हो गया। एवरेज स्पीड क्या होगा उसको जरा देखना है ना। तो एवरेज स्पीड को कैसे बनाएंगे? देखो, एवरेज स्पीड को कैसे बनाएंगे हम? एवरेज स्पीड को कैसे बनाएंगे हम? ये बताओ, मोशन फ्रॉम ए टू बी, मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जाने में स्पीड कितना था? ये वेलोसिटी दिया हुआ है ना, उसका डायरेक्शन हटा दो तो स्पीड हो गया ना। वो स्पीड कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा? नहीं पता। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x मीटर। यहां से यहां तो x मीटर गया ना। तो अगर s बराबर vt हम यूज करें तो t बराबर क्या हो जाएगा? s बाई v, मतलब x बटा 20। ये t1 हुआ। यहां से यहां जाने में, मेरी बात को समझिए, मोशन फ्रॉम a टू b देख रहे हैं। a से b तक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? x मीटर। किस स्पीड से गया है a से b की तरफ? 20 मीटर पर सेकंड से। कितना समय लगा? नहीं पता हमको, वही निकाले हैं समय हम।
s इज इक्वल टू vt, तो t इज इक्वल टू s बाई v, और s है x और v है 20, तो टाइम जो निकला हमको x बटा 20 हो गया। उसी तरह से मोशन फ्रॉम b टू a, अब b से रिटर्न हो रहा है a की तरफ, किस स्पीड से रिटर्न हो रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। कितना दूरी ट्रेवल किए, वही x मीटर, गए जब x मीटर तो रिटर्न भी x ही मीटर होंगे ना भाई, तो रिटर्न में x मीटर, टाइम कितना लगा नहीं पता, तो टाइम कैसे निकालेंगे, यूजिंग s इज इक्वल टू vt, t इज इक्वल टू s बटा v, मतलब x बटा 30। अब अगर कहा जाए टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम, इस टाइम को t2 मान लिए हैं, अगर कहा जाए टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना लगा भाई, ये लगा t1 प्लस t2, t1 कितना है x बटा 20, t2 कितना है x बटा 30, x को कॉमन ले लीजिए तो 1 बटा 20 प्लस 1 बटा 30, यही ना हुआ टाइम टोटल। डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, गया इधर से x डिस्टेंस और लौटा भी x डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 2x, 2x ट्रेवल कर लिया ना, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 2x। तो इस तरह से आपने देखा कि 2x टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और टाइम टोटल कितना हो गया। अब क्या करें, एवरेज स्पीड निकालना है ना, एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गया इसका, एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड को हम कैसे दिखाते हैं, v एवरेज, और ये क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही ना हो गया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है भाई x 2x, और टोटल टाइम कितना लगा है x इंटू 1 बटा 20 प्लस 1 बटा 30, x खत्म हो गया, तो क्या बचा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हो गया 2 बाई 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30, मतलब 2 बाई 20 प्लस 30 इंटू 20 इंटू 30, मतलब 2 इंटू 20 इंटू 30 बटा 50, इससे इसको काट दो, 20 गुना 40 पे 120 बटा 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए आ गया। इसी सवाल में एवरेज स्पीड 0 नहीं आया, 24 मीटर पर सेकेंड आ गया, जबकि एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया 0। तो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी में फ़र्क यही होगा कि डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना होगा और एवरेज स्पीड में क्या निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा। तो ऐसे करके आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आज का जो क्लास है ये आपको समझ में आया होगा। तो हमने बात कर लिया स्पीड का और वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का, ये सब बात कर लिए। अब उसके बाद हमको देखना है इसका ग्राफ, और ग्राफ के बाद देखना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन देखने के बाद जब ये देख लेंगे तो फिर उसी तरह से जब ये सब आ गया, मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ, एक्सेलरेशन जब जान जाएंगे तब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाएंगे और फिर सबका कंबाइंड ग्राफ, सबका कंबाइंड न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। तो आज इतना तक काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए एंड DBP शीट्स जो ऐप में है उसको लोड कीजिए, डाउनलोड कीजिए और बनाइए। आई होप ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।